हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। हमारा चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। मैंने क्या किया कि मेरी बॉडी है, द बॉडी इज इन मोशन। मैंने उस पर लॉ अप्लाई किए। उस लॉ को कंफर्टेबली अप्लाई करने के लिए अगर मेरा फ्रेम एक्सेलरेशन में था, मैंने सूडो फोर्स की बात की। उसके बाद मैंने उसके मोमेंटम की बात की। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की मैंने। इम्पल्स और इम्पल्सिव टेंशन की बात की मैंने। इस पूरे सिस्टम में मेरे बॉडी का मास फिक्स था। इस पूरे सिस्टम में जो भी मैंने आर्टिकल स्टडी किए हैं उन सब में मेरी बॉडी का मास क्या था बेटा, वो फिक्स था। आज ड्यूरिंग मोशन मेरी बॉडी का मास चेंज होगा, तो मुझे क्या स्टडी करना है आज? वेरिएबल मास सिस्टम स्टडी करना है बच्चों, कि ड्यूरिंग मोशन मेरी बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा मास है dm, और ये विद वेलोसिटी u मूव कर रहा है आगे को, और एक बड़ा मास है मेरे पास, इसको सपोज कर लेते हैं ये विद वेलोसिटी v आगे को मूव कर रहा है, इसको मैंने m सपोज कर लिया, और ये मूव कर रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दिस। तो किसी टाइम के ऊपर मेरे पास ये सिस्टम है, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t पे मेरे पास ये सिस्टम है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड ये मास इसके अंदर आ गया, और t प्लस डी टी पे जाके क्या हो गया बच्चों जी, ये मास यहां आ गया। सो दिस इज माई dm, ये वही मेरा m है। अब जो वेलोसिटी होगी दैट इज v प्लस dv, इसकी वेलोसिटी हो गई है, और वो एक्सटर्नल फोर्स अभी काम कर रही है। ये सिचुएशन मेरे सिस्टम की टाइम t प्लस डी टी के ऊपर है। ये टाइम t के ऊपर है और ये टाइम t प्लस डी टी के ऊपर है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड नाउ, अब हुआ क्या है? मेरे को तो ये नजर आ रहा है कि जो F एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, फॉर शॉर्ट टाइम dt के लिए काम की है, इससे इंपल्स चेंज मेरे सिस्टम का हुआ है। तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मेरे सिस्टम का इंपल्स चेंज हुआ है। तो हम इंपल्स चेंज की बात करते हैं बच्चों पहले। तो क्या हुआ? F एक्सटर्नल इंटू स्मॉल टाइम dt। हाँ जी, अब ये सिस्टम बन गया। क्या बन गया है? m प्लस dm इंटू v प्लस dv सिस्टम बन गया है। पहले सिस्टम क्या था? वो आपका u dm और क्या था बच्चों, प्लस mv, ये सिस्टम मेरे पास था। इज इट क्लियर? और रिपीट करना मुझे। ये सिस्टम बन गया है, ये सिस्टम मेरे पास था। मुझे ये लग रहा है ये वाली फोर्स जो काम कर रही है, इसने ये सिस्टम चेंज कर दिया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहां क्या बन जाएगा? mv प्लस m इंटू डी प्लस v इंटू dm प्लस dm इंटू dv। तो m इंटू डी m इंटू v प्लस m इंटू dv, v dm dm dv, माइनस साइन u dm और माइनस mv। ठीक है बच्चों, दिस इज f एक्सटर्नल dt, दिस इज योर f एक्सटर्नल जो फोर्स है इंटू dt। अब ये mv प्लस का है और ये mv माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या रह जाएगा देख लेते हैं जरा। m dv प्लस v dm, ये अब dm और dv स्मॉल है, इनके प्रोडक्ट को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। कैसे बच्चों? देखो, मैंने कहा सपोज कर लो मेरे पास एक फैक्टर है 0.1 और एक फैक्टर है 0.2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0.02। रिजल्ट इन दोनों से भी छोटा आ जाएगा। तो अगर मेरे पास dm dv स्मॉल है तो उनके प्रोडक्ट को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं बच्चों। ठीक हो, कि वो मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो मेरे पास देखो, ये खत्म होगी टर्म, ये टर्म काउंट होगी, ये टर्म काउंट होगी, इसको मैंने कहा ये 0 हो जाएगी, माइनस u dm। ठीक हो गया बच्चों? अब dm के मेरे पास दो आ गए। क्या आ गया? ये m dv। अब ये वेलोसिटी बॉडी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, लेकिन मैंने इसको कहां चढ़ा दिया? इसके ऊपर चढ़ा दिया। नाउ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास? मींस इसकी वेलोसिटी इसके जहां पर जाकर वो बैठ गई है, इसकी वेलोसिटी इसके हिसाब से कितनी है? हाँ जी बच्चों, कितनी बन जाएगी? देखो, चेक करो आप।
ये वेलोसिटी u है बच्चों जी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसमें जाके बैठ गई है, तो इसके रिलेटिव निकालनी है मुझे। क्या निकालेंगे बच्चों, क्या बन जाएगी वो, हाँ जी u माइनस वी बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, माइनस कॉमन लिया मैंने, u माइनस वी डी एम। कोई डाउट हो बच्चों यहां पर आपको, देख लो कोई डाउट हो बच्चों यहां पर आपको, ठीक है जी। अब मैंने कहा ये क्या, ये इस मास की इसके हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको नया नाम दे दिया मैंने एम डी वी माइनस वी रिलेटिव, ये नया नाम दे दिया बच्चों ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास, मतलब जिसके ऊपर मतलब जिस जो भी मास आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मास चेंज हो रहा है, ये इसके अंदर आ गया तो इसमें जाके ये मास चेंज हो गया मेरा। तो वेलोसिटी ऑफ किसकी निकाली मैंने, स्मॉलर मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास, राइट। इज इट डाउट, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर। और आप चाहो तो एक वर्ड और यूज कर सकते हो यहां पर, एक वर्ड, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री मास विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मास, ये वर्ड भी लगा सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री मास विद रिस्पेक्ट टू ये जो इनिशियल मास था आपका। तो यहां एक वर्ड लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देते हैं, v relative is equal to u minus v. This is velocity of elementary mass with respect to initial mass. इनिशियली जो मास है उसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्री मास आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो बात की बात है। यहां तो ज्यादा ही हो रहा है, इंक्रीज किया मैंने, कम हो तो तभी भी केसेस डिस्कस करेंगे कम होने में मैंने क्या करना। ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने क्या किया, अब मैं ये थोड़ा सा अपनी स्पेस बना लेता हूं, चाहो तो इसको रब कर लेते, इसको रब कर लेते हैं, किसको रब करें, रब तो करना ही पड़ेगा। लो जी इसको रब करते हैं, जरूरत होगी बाद में बना लेंगे इसको। अब एफ एक्सटर्नल EXT, ठीक है बच्चा जी। ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, प्लस V रिलेटिव DM, या एक काम करो पहले DT से डिवाइड करो तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज M dV बाई dt माइनस V रिलेटिव, क्या बन जाएगा ये DM बाई dt, ठीक है बच्चों जी। इधर आके प्लस का बन जाएगा ये F EXT प्लस V रिलेटिव dm बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट, थ्रस्ट किसने लगाया है, ये एलिमेंट्री मास ने लगाया है। एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इसका एक और नाम भी है, दैट इज MESHCHERSKY, मेस्चर स्काई। मैं रिपीट कर रहा हूं स्पेलिंग इसके, MESHCHERSKY, मेस्चर स्काई इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको। ये भी कहीं ना कहीं आप सुनोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं बच्चों इसको। क्लियर, देख लो जी व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा मेरे पास सबसे पहले एक एलिमेंट्री मास था, एक मेरे पास इनिशियल मास है, दोनों के अंदर मोशन थी। एलिमेंट्री मास को मैंने इनिशियल मास के ऊपर बिठा दिया। उस बिठाने के प्रोसेस में मैंने कहा टाइम dt के बाद मैंने चेक किया इनिशियल, अब फाइनल मोमेंटम बॉडी का मेरा ये हो गया फाइनली एलिमेंट्री प्लस मास प्लस इनिशियल मास का। पहले ये मोमेंटम था मेरे पास एलिमेंट्री मास का और ये मोमेंटम था मेरे पास इनिशियल मास का। तो मैंने कहा इसकी दिस माइनस दिस इज चेंज इन मोमेंटम। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये फोर्स बाहर से लगातार काम कर रही है। टाइम dt की बात कर रहा हूं मैं। x एक्सटर्नल dt बराबर है mv, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया mv प्लस mdv vdm प्लस dmdv माइनस udm माइनस mv। मैंने कहा ये mv कैंसिल हो जाएंगे, ये mdv लिख लिया प्लस vdm लिख लिया, ये मैंने कहा स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड, फिर मैंने ये लिख लिया। ठीक हो गया बच्चों। फिर मैंने कहा ये जो आपका मास है एलिमेंट्री मास है उसकी वेलोसिटी u है और आपके बड़े वाले मास मींस जो इनिशियल मास है उसकी वेलोसिटी v है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ योर एलिमेंट्री मास विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल मास,
u माइनस वी बन जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसको नया नाम दे दिया v रिलेटिव। ये न्यूमेरिकल में बहुत कम आएगा आपके, दिस इज योर v रिलेटिव dm। फिर मैंने इसको यहां लिखा और dt से डिवाइड कर दिया, तो f इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस वी रिलेटिव दिस, इसको उधर ले गया मैं, प्लस का बन गया बेटा। इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड नाम है, दैट इज योर मेस्टर स्काई इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। ये मेरे वेरिएबल मास की इक्वेशन आ गई है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, इक्वेशन क्लियर हो जाएगी बिल्कुल हमारे को। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? दिस इज योर मेस्टर स्काई इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? इस इक्वेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? दिस इज योर मेस्टर स्काई इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मैं इक्वेशन सबसे ऊपर लिख लेता हूं सबसे पहले अपनी। इक्वेशन क्या है बच्चा जी? एफ ई एक्स टी प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। कोई डाउट हो बच्चा? इक्वेशन मेरी ये है बच्चा, देख लो, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज इज, आपके पास एक लॉन्ग रैक है ट्रेन का, लॉन्ग रैक, दीज आर द व्हील्स ऑफ डिफरेंट रैक्स हैं ये, लेकिन एक लॉन्ग लेंथ दिखाई है मैंने, ये व्हील है। एक ऊपर से हुपर लगा हुआ है, उसमें सैंड फिल किया हुआ है और वो धीरे धीरे सैंड डाल रहा है इसके अंदर, तो आगे जा रहा है तो सैंड गिरता चला जा रहा है इसके ऊपर, लाइक दिस, सैंड गिरता चला जा रहा है लाइक दिस। समझ आ रही है बात बेटा? लाइक दिस सैंड गिरता चला जा रहा है। किस रेट से सैंड गिर रहा है? म्यू, इस रेट से सैंड इसके ऊपर गिर रहा है भाई, म्यू इज डीएम बाई डी टी, म्यू इज डीएम बाई डी टी। सपोज कर लो इनिशियली वैगन का जो मास है एम नॉट, इनिशियल मास ऑफ वैगन, इनिशियल मास ऑफ वैगन, ठीक है जी। सपोज इसकी वेलोसिटी इनिशियली आप इधर रेस्ट के ऊपर या मोशन में लेनी पड़ेगी, आप एक ही, और तो कुछ नहीं कर सकते आप। वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर रेस्ट पे होगी तो ये जीरो हो जाएगी, अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। एट अ टाइम टी, सपोज एम जो उसका मास है, एट अ टाइम टी कितना बन जाएगा? ये एम नॉट प्लस म्यू टी बन जाएगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम म्यू मास बाहर आ रहा है। वेलोसिटी सपोज उसकी वी है, वेलोसिटी ये इनिशियली है बच्चों टी इज इक्वल टू 0 पे, और ये टाइम टी इज इक्वल टू टी पे है। ये कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको चेक कर लो इसको। सपोज कर लें, अब क्वेश्चन में क्या दिया उसने, पहले मैंने सारा लिख लिया। क्वेश्चन में ये दिया है, ए वैगन स्टार्ट्स मूविंग, मीन्स वी नॉट जीरो है, स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। ए वैगन, वी ए जी ओ एन, वैगन स्टार्ट्स मूविंग एंड सैंड इज थ्रोन, या स्पिल आउट एक ही बात है, थ्रोन ऑन द वैगन विद स्टेशनरी, ये ऊपर खड़ा हुआ स्टेशनरी है, विद स्टेशनरी हुपर, हुपर एट रेट ऑफ म्यू केजी पर सेकेंड। मीन्स जो रेट है वो म्यू केजी पर सेकेंड का रेट है भाई। कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ वैगन एट एनी टाइम टी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, वैगन के स्पेलिंग डब्ल्यू, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये वी क्या बन गया बच्चों जी? 0 बन गया है। मैंने कहा था भाई देख लेंगे क्या बोलता हूं क्वेश्चन में, तो पहले मैंने कहा इनिशियल ये मान लिया, ये टाइम टी पे, और आगे तो आप टाइम बढ़ता रहेगा, मैं काउंट करता रहूंगा इसको। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया? वैगन स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन ही यूज्ड द वर्ड स्टार्ट्स मूविंग मींस वी नॉट 0 है। देख लो बच्चों, वी नॉट 0 बन जाएगा अब आपका। अब मुझे उस इक्वेशन में चलना भी, उसमें अप्लाई करना है। अब मैं पहले यही निकल जाएगा सारा कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है।
फोर्स लग रही है उसके ऊपर एफ, क्योंकि फोर्स लगेगी तभी वैगन मूव करेगी आपके आगे को, फोर्स एफ। ये फिगर बनी है, फिगर के अंदर फोर्स लगी हुई है। व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, एफ प्लस वी रिलेटिव, ये स्टेशनरी है भाई आपका सैंड, जो एलिमेंट्री मास है उसकी वेलोसिटी 0 है, और एट एनी टाइम टी इसकी वेलोसिटी v है भाई। तो व्हाट इज रिलेटिव, u माइनस वी था, तो व्हाट इज, यहां निकाल देता हूं मैं, चलो f ऐसे यहां लिख देता हूं पहले, f एक्सटर्नल कितनी होगी बच्चा जी, f होगी। व्हाट इज v रिलेटिव, क्या है वो, u माइनस वी है, तो 0 माइनस वी होगी, दिस इज v रिलेटिव। ये भी निकाल दी मैंने, और कुछ निकालना पड़ेगा, dm बाई डी, और m निकालना पड़ेगा। m कितना है टाइम t के ऊपर, ये लिखा हुआ मैंने, m कितना बेटा ये टाइम t के ऊपर, m नोट प्लस म्यू टी है। अब ये मुझे वैल्यूज पुट करनी है अपने इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर करनी है, मेस्चर्स का इक्वेशन में पुट करनी है। अब मैं ये स्टेटमेंट बेटा रब कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अब सारा मैंने काम कर लिया, ठीक है, और कहीं यूज करके मुझे फायदा, क्योंकि ये सब ये मुझे लिमिट्स यूज करनी पड़ेंगी, इसको मैं रब नहीं कर रहा इसलिए। लो बच्चों जी, तो व्हाट इज इक्वेशन, एफ ई एक्स टी प्लस वी रिलेटिव dm बाई डी टी इज इक्वल टू m dv बाई डी टी। तो f प्लस कितना है जी बच्चों, रिलेटिव माइनस v, dm बाई डी टी म्यू है बच्चों, इज इक्वल टू m, m कितना है, m नॉट प्लस म्यू टी इंटू dv बाई डी टी। ठीक है बच्चों, देख लो कोई डाउट हो, ठीक हो गया मेरा बच्चा। दिस इज योर f माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी, राइट बच्चा जी, देख लो जी। तो दिस इज डी वी बाई एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू डी टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। हाँ जी बच्चा जी, को डाउट हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिया, लिख रहा हूं पहले मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ जी बच्चों, क्या होगा इंटीग्रेट करने के बाद, अब ये स्पेस यूज कर सकता हूं मैं, ये तो ये भी यूज कर ली मैंने। अब क्या बन जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखने के बाद, तो लिमिट dv अपॉन f माइनस म्यू वी इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी, इंटीग्रेट। अब वेलोसिटी 0 से क्या हो गई है, v इन टाइम t, क्योंकि v नॉट 0 बच्चों आपकी, मैं लिख देता हूं पर, ये मुझे 0 दे दी है उसने, चांस की बात है, 0 से लेकर v पहुंच गया हूं मैं, 0 से लेकर v, टाइम क्या लगा उसको, 0 से t लगा है। अब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, अपने 5 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स के अंदर 1/v का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो क्या बता रखा है, नेचुरल लॉग f माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन माइनस म्यू, लिमिट कहां बन जाएगी आपकी 0 टू v इज इक्वल, सेम यहां पर नेचुरल लॉग एम नॉट प्लस म्यू टी होल डिवाइडेड बाय म्यू, लिमिट वही हो जाएगी 0 से लेकर बचा आपकी t तक, ठीक है जी, लाइक दिस। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मैं ये रब करूं कि कोई लिमिट यूज कर चुका मैं अपनी, अब इसको इनकी जरूरत नहीं है मुझे। अब लो जी, पहले अपर लिमिट क्या बन जाएगा, ये नेचुरल लॉग f माइनस म्यू वी माइनस 1 बाई म्यू बाहर कॉमन आ गया, माइनस 0 पुट करो, नेचुरल लॉग ऑफ f इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, पहले बेटा पुट करेंगे क्या चीज, अपर लिमिट क्या बन जाएगी वो, नेचुरल लॉग एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस लोअर लिमिट टी 0 नेचुरल लॉग एम नॉट। ठीक हो गया बच्चों, पुट आउट देख लो इसके अंदर, पहले मैंने पुट किया बेटा जी इसके अंदर अपर लिमिट पुट करो, क्या बनेगा f माइनस, क्योंकि 1 बाई बाहर लिख लिया, नेचुरल लॉग f माइनस म्यू भी बन जाएगा वो, जब लोअर 0 तो सिर्फ लॉग f रह जाएगा उस साइड पे, पहले t को t पुट कर दिया बेटा जी, सेम आ गया, 1 बाई म्यू तो बाहर ही आ गया था, नेचुरल लॉग m नॉट प्लस म्यू टी, जब t को 0 पुट किया तो सिर्फ नॉट ये आ गया। अब म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस को अंदर ले जाओ प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो सॉल्व करके अब ये लॉग a माइनस लॉग b बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस बन गया ये प्लस बन गया, तो लॉग a माइनस लॉग b, मुझे पता लॉग ऑफ a अपन b होता है, नेचुरल लॉग f डिवाइडेड बाय f माइनस म्यू v
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक है बच्चों जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ लॉग लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट। इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब। ठीक है जी, इनको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये सब रब कर सकता हूं मैं, क्योंकि सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है मेरे पास। लो बच्चा जी, क्या बन जाएगी ये एम नॉट एफ इज इक्वल टू, ये तो एक ही बन गया बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा एम नॉट एफ माइनस एम नॉट म्यू वी। अब सेकंड फैक्टर, ये क्या है म्यू टी प्लस म्यू टी एफ माइनस म्यू स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चों जी टी वी बन जाएगा। मुझे वेलोसिटी चाहिए अभी, एम नॉट एफ कैंसिल हो गया बच्चों, देख लो, मुझे चाहिए वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो देख लो ये तो कैंसिल हो गया बेटा जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी दोनों उधर इकट्ठे कर लो, तो ये बन जाएगा म्यू टी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों वेलोसिटी की तरफ चले जाएंगे, v कॉमन आ जाएगा, राइट, एम नॉट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर टी, राइट। और अब म्यू भी कॉमन आ सकता है, देख लो आराम से, तो क्या बन जाएगा म्यू टी एफ इज इक्वल टू म्यू वी ब्रैकेट बिगिन एम नॉट प्लस म्यू टी, म्यू कैंसिल हो गया बेटा जी, तो व्हाट इज माई v, दैट इज f इंटू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। दिस इज योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेक कर लो भाई, दिस इज योर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। चेक कर लो बच्चों। अब मुझे निकालना है एक्सलरेशन, इसको डिफरेंशिएट कर लो, और क्या करना है आपने। अगर डिफरेंशिएट नहीं करना तो पीछे की इक्वेशन आई हुई वहां से भी निकल सकता है, वो इक्वेशन आई हुई है पीछे, कौन सी थी भला वो, एक मिनट लगेगा द्वारा पुट करने में, यहाँ पुट कर देते, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, वो मेरे दिमाग में नहीं तो मैं इसको आपको नोट करा के छोड़ देता कि इसको रब ना करो अभी आप, लेकिन फिर भी 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो मेन इक्वेशन है, क्या है वो, एफ माइनस वी आ गया था, ये म्यू आ गया था, एम डीवी बाई डी टी। वॉट इज डीवी बाई डी टी, एक्सलरेशन, सीधा तो आ गया यहाँ से, ए इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी बाई एम, दिस इज एक्सलरेशन। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। और जो सॉरी एम क्या था, सॉरी गड़बड़ हो गया, देखो एम क्या है मेरे पास, एम की वैल्यू कितनी है, एम नॉट प्लस म्यू टी वैल्यू है एम की, तो बस इंटू डी वी बाई डी टी, तो दैट विल बी एम नॉट प्लस म्यू टी। ये सेम एक्सलरेशन आपका आ जाएगा भाई, एफ माइनस म्यू वी अपॉन, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। अब आपको लग रहा होगा डिफरेंट आएगा, आप क्या करो, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये v है यहां से निकाल के यहां पुट कर दो बस, क्योंकि देखने में लग रहा है डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे वाले स्क्वायर बनेगा जी, उसका एक फिर डिफरेंशिएशन ऊपर जाएगा, ये लग रहा है आपके दिमाग में, सिर्फ यहां पर इस v को यहां से निकाल के यहां पुट कर दो। लो जी, a इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू, v कितना है बच्चों जी, एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी होल डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी, राइट, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये एलसीएम आएगा बेटा, वो बनेगा एम नॉट एफ प्लस म्यू एफ टी, वो ऊपर देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा ऊपर, सिर्फ एम नॉट एफ रह जाएगा, और नीचे स्क्वायर बन जाएगा ये एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। आगे वही बात, जब स्क्वायर करके इसको ऊपर करोगे। चेक कर लो बच्चों, मैंने क्या कहा, एलसीएम लिया, ये ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, एम नॉट एफ बनेगा, ये आ गया, प्लस एम एफ प्लस एफ म्यू टी, और ये माइनस म्यू एफ टी है, कैंसिल हो गया आपस में, सो दिस इज माई एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन आप सीधा वहां से भी निकाल सकते हो, यहां से निकालना आसान है बच्चों, सिर्फ वी पुट करना है आपको, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकाल देता हूं मैं आपको, इसको रब कर दो बच्चों, देख लो, ठीक है, रब कर दे, मैं यहां से भी निकाल देता हूं, सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल। लो जी, वी आ गया, व्हाट इज डीवी बाई डी टी,
क्या पढ़ा हुआ मैंने बेटा मैथमेटिकल टूल्स के अंदर? मैंने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन का रूल। पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, राइट, इसको ऊपर एज इट इज लिख लेते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो एफ आएगा माइनस, अब इसको एज इट इज लिखेंगे, सॉरी एफ टी को एज इट इज लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो कितना आएगा? म्यू आएगा। यही रूल है मेरा बच्चा जी, देख लो। तो क्या बन जाएगा ये? एम नॉट एफ प्लस म्यू टी एफ माइनस एफ टी म्यू डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी होल स्क्वायर। सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल चेक कर लो। यहां पर भी ये कैंसिल हो गया मेरा बेटा जी, सेम रिजल्ट आ गया, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो मैंने पहले जो मिस्टर स्काई इक्वेशन को डिराइव किया, दैट इज फॉर द वेरिएबल मास मोशन, उसको मैंने अभी यूज करके देखा कि मैंने पहले वही काम, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल अपना डिराइव किया है उसमें एलिमेंट्री मास को ऐड किया है। यही काम मैंने यहां किया कि एक मेरी वैगन है उसमें मैं एलिमेंट्री मास को ऐड करता जा रहा हूं। अब वहां से मास को निकाल के देखता हूं क्या होगा, क्योंकि हर तरफ चलनी चाहिए मेरी इक्वेशन ही है। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, चलें आगे। हाँ जी बच्चों, चले आगे। लो देखो जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, जिसके अंदर हम मास को निकालेंगे बेटा जी वहां से। ठीक है, मास को निकालेंगे। लो जी बेटा जी, मास को निकालेंगे। अब अगेन एक वैगन है मेरे पास, ये वैगन है, उसमें सैंड भरा हुआ मैंने, अब उसमें सैंड भरा हुआ ऑलरेडी मैंने, राइट। ये फोर्स मैंने एफ लगाई आगे को, राइट बच्चों। मैंने क्या किया? फोर्स एफ मैंने आगे को लगा दी उसके अंदर, और ये वैगन आपकी वेलोसिटी वी से चल रही है आगे, ये वेलोसिटी, और यहां पर एक होल हो गया है, यहां से सैंड बाहर आ रहा है, नीचे को सैंड आ रहा है, यहां से सैंड यहां से क्या आ रहा है बेटा जी? नीचे को आ रहा है। इनिशियली जब चलना शुरू किया इसने, तो मास कितना था इसका? एम नॉट मास था बच्चों। आफ्टर टाइम टी, अभी वैगन चल रही है विद वेलोसिटी, और नीचे ये, क्योंकि क्या होता है, सपोज आपकी वैगन चल रही है, वो रास्ते में जर्क वगैरह आएंगे, यहां एक शटर खुल गया उसका, उस शटर में से एट रेट ऑफ म्यू, वही म्यू इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी, या म्यू इज इक्वल, या ऐसे कर लो, डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू के जी पर सेकेंड के रेट से वहां से सैंड ने बाहर आना शुरू कर दिया। अब एलिमेंट्री मास मेरा कहां है? इनिशियल मास के साथ पड़ा हुआ है, तो जब इसको छोड़ेगा, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? वो तो ऑलरेडी उसके साथ ही चल रहा है, तो व्हाट इज वी रिलेटिव इन दिस केस? इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक वो नहीं गिरा तब उसकी वेलोसिटी वी है, और जो आपका इनिशियल मास है वो भी वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो व्हाट इज रिलेटिव? 0, क्योंकि जो u है यहां पर, जो आपके एलिमेंट्री मास की वेलोसिटी है, वो भी v है, इस वेलोसिटी चल रहा है। तो व्हाट इज माय इक्वेशन? f एक्सटर्नल, ठीक है बच्चा जी, प्लस v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। दिस इज माई इक्वेशन। लेकिन यहां पर मेरे पास रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास है इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, comma, there is rate of decrease of mass, तो क्या होगा? माइनस डी एम बाई डी टी हो जाएगा। सो above equation reduces to, above equation reduces to, तो क्या बन जाएगा वो? एफ ई एक्स टी प्लस वी रिलेटिव। अब जो वैल्यू मुझे माइनस डी एम बाई डी टी की गिवन है बच्चों, ना कि डी एम बाई डी टी की गिवन है, ठीक है। लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, इसलिए फर्क नहीं, अदरवाइज तो फर्क पड़ता। वो वाले क्वेश्चन भी करूंगा अभी मैं, अदरवाइज फर्क पड़ना था इससे मुझे, वो तो चांस की बात है, ये 0 है, ये देख लो, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये? एफ प्लस 0 इंटू म्यू, म्यू लिखूंगा मैं तो इसको, इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। और अब हाँ, अब m कितना है?
आफ्टर टाइम टी एम कितना बन जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी बन जाएगा अब आपका, वो भी मुझे लिखना है साथ साथ, कोई बात नहीं, यहां कर देता हूं। आफ्टर टाइम टी मास कितना रह जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी। क्या बन जाएगा बेटा, ये पहले मास ऐड हो रहा था, अब धीरे धीरे मास कम हो रहा है भाई, राइट। तो चाहो तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने पहले किया था वेलोसिटी निकालने के लिए। तो क्या बन जाएगा यहां से, देखो जी क्या बनेगा, देखो वेलोसिटी के लिए डी टी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये डी वी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी इनटू डी टी, राइट। ठीक हो गया बच्चों, कोई डाउट हो देख लो इसके अंदर, चेक कर लो इसके अंदर। ठीक है बच्चों जी, चलें आगे। देखो अब शुरू से चलना शुरू किया, वेलोसिटी v होगी डी वी एफ डिवाइडेड बाय एम माइनस म्यू टी, उसको टाइम t लगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 टू टी डी टी, तो ये v माइनस 0v आ जाएगा बच्चा जी। तो ये वही नेचुरल बनेगा, फिर तो ये f आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय माइनस म्यू, और वही लिमिट आ जाएंगी 0 टू टी। तो ये माइनस एफ बाय म्यू बाहर आ गया बच्चों जी, पहले अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी, राइट, माइनस टी 0 हो जाएगा बच्चों, नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट, राइट। अब माइनस बाहर है तो एडजस्ट करूंगा अंदर माइनस को भी, एफ बाय म्यू, हाँ जी, ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी, दैट इज माई वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कर लेना, वही वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लॉग में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन होता है समथिंग, तो वो एक बार ऊपर चला जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे कट कटा के वही एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर आपको, देख लो। तो मैंने आपको ये क्लियर किया है कि अगर मेरे पास ये डिक्रीज ऑफ मास है तो ये माइनस डी एम बाई डी टी बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक यू कैन से सेंस जनरेट कर ली है, सेंस नॉट जनरेट, इनकलकेट कर ली है दिमाग में अपने, कि मैंने आर्टिकल सॉल्व किया है इंक्रीज इन मास के साथ। अगर डिक्रीज इन मास है तो मेरा माइनस डी एम बाई डी टी होगा, ये होगा। अब मुझे इसको लगाना है आपके एक आर्टिकल के ऊपर, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन पे लगाना है मैंने इसको। कहां लगाना है मुझे इसको? रॉकेट प्रोपल्शन पे लगाना है बेटा मैंने इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट मुझे इसको अप्लाई करना है रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर अप्लाई करना है बच्चा जी। कहां अप्लाई करना है? रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर अप्लाई करना है मुझे इसको। देखो बच्चा, मेरे पास है रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, राइट, इस पे अप्लाई कर। मेरे पास एक ये रॉकेट है जिसका इनिशियल मास है m नॉट, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने सपोज की है u आज। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर चाहो तो नाम चेंज कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो, क्योंकि मुझे नाम वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना, मुझे तो कंसेप्ट में जाना है बेसिकली। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। आफ्टर सम टाइम मैंने चेक किया, आफ्टर सम टाइम जब टाइम t हो गया बेटा जी मेरा, मैंने कहा इतना मास कंज्यूम हो चुका ऊपर वाला, ये टाइम t उसके ऊपर है। नाउ दिस इज मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल लेफ्ट जो बच गया है, और इसकी वेलोसिटी है ऊपर को v, और ये एग्जॉस्ट गैसेज निकाल रहा है विद वेलोसिटी vg। अभी इस vg का बड़ा खेल रहेगा आपके लिए। आफ्टर टाइम dt मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू t प्लस dt। ये थोड़ा सा मास और कम हो गया भैया, इतना मास और कम हो गया,
अब मास रह गया ये m माइनस डी एम मास रह गया है और वेलोसिटी होगी v प्लस डी वी। राइट बच्चों, अब ये जो vg है बड़ा खेल है इसका। बुक्स में क्या लिखा हुआ है, vg इज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये ध्यान से नोट करना वहां पे बुक्स के अंदर अपनी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। रॉकेट के रिस्पेक्ट नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। ध्यान देना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों किया मैंने ये काम, ये भी बताऊंगा अभी मैं आपको। चलो जी, पहले तो हम क्या करते हैं, बाहर से कोई, हम ये कहते, इस आर्टिकल में मैंने ये कहा हुआ है कि मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन मैं एक बात भूल गया हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम कर रही है। उसको भूल गया हूं मैं, उसको काउंट नहीं किया मैंने पूरे आर्टिकल के अंदर। जब मैंने अपना बेसिक लेवल पे रॉकेट प्रोपल्शन का आर्टिकल किया तो मैंने ग्रेविटी को काउंट नहीं किया, और जो कि मुझे करना चाहिए था। चलो देखते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लूं बच्चों, क्या बनेगी। मैंने कहा भी अब ग्रेविटी तो मैं कह रहा हूं काम कर रही है, तो मैं तो ग्रेविटी को लेके चलूंगा, अभी मैं तो काउंट करूंगा ग्रेविटी को। तो मेरी ग्रेविटी फोर्स क्या है, एक्स एक्सटर्नल है, dt इज इक्वल टू, पहले मोमेंटम ये था और अब मोमेंटम ये हो गया है, तो अब कितना हो गया है, m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी प्लस, यहां से पहुंचे जो डीएम मास था उसकी गैसेस बन के नीचे निकल गई है, नीचे को, तो माइनस डीएम इंटू वी जी। ये मेरा मोमेंटम जो है दिस फैक्टर प्लस या माइनस दिस फैक्टर, ये मेरा मोमेंटम फाइनली हुआ है भाई, फाइनली हो गया ये मोमेंटम, यहां से यहां पहुंच गया मैं। पहले कितना था, माइनस एम वी था अभी मेरा मोमेंटम। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। मैंने कहा मैं यहां पहुंच गया हूं, मेरा मास हो गया m माइनस डी एम, वेलोसिटी हो गया v प्लस डी वी। यहां से लेकर मास dm कम हुआ है, उस मास ने कंबशन गैसेस की फॉर्म में नीचे निकल गया, ये रहा नीचे। मींस अब क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, अंडरस्टूड है, माइनस डी एम। और इसका मोमेंटम ऊपर को पहले mv था, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इंपल्स, जो इंपल्स अप्लाई किया मैंने उसके ऊपर। गॉट इट या रिपीट करना है। आपकी बुक्स में इसको जीरो किया हुआ है, वो इसको काउंट नहीं कर रहा ग्रेविटी को, लेकिन मुझे ग्रेविटी को भाई अगर नहीं काउंट करना बाद में जाके जीरो कर देना, अभी जीरो क्यों करें हम इसको, अभी जीरो क्यों करें, बाद में जीरो कर देंगे, नहीं काउंट कर रहा मैं इसको। अगर मैंने इसको काउंट नहीं करना बाद में जीरो कर देंगे ना मेरा बच्चा, अभी जीरो क्यों करना मैंने इसको लेके चल रहा हूं मैं। अब मैं इनको रब कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि लिमिट्स तो ले ही लूंगा जब चाहिए होंगी मेरे को। ये मैंने फिगर रब कर दी क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए है बच्चों, ठीक है। तो मैंने अपनी इक्वेशन बना ली है, उस इक्वेशन को, अब इसको मैं इक्वेशन को भी ढंग से लिख देता हूं ऊपर, तो फिर जहां चाहिए होगा वहां मैं इसको यूज कर लूंगा इक्वेशन को अपनी, ठीक है बच्चा। लो जी, ये बात समझ आ रही है आपको, देख लो बेटा, बात समझ आ रही है सारी आपको। क्या किया मैंने ये कि मेरे पास बुक्स के अंदर ग्रेविटी को काउंट नहीं कर रहा, वो मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपना आर्टिकल जनरलाइज्ड करूंगा, वहां नोट लगा दूंगा कि भी मुझे ग्रेविटी काउंट नहीं करनी तो रिजल्ट ये बनता है, अगर काउंट करनी है तो रिजल्ट ये बन जाएगा। क्योंकि अगर काउंट करनी है तो मुझे फिर बाद में सोचना ना पड़े, ठीक है बेटा, ऐसे काम करूंगा मैं। लो जी, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, एफ ई एक्स टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, पहले एम इंटू वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम, क्योंकि ये वी है बच्चों जी, माइनस डी एम इंटू डी वी। चार फैक्टर बनेंगे, पहला फैक्टर एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम वी जी, माइनस डी एम इंटू वी जी और माइनस एम वी। ठीक हो गया बच्चों, चेक कर लो। एम वी से एम वी कैंसिल हो गया बेटा, देखो लास्ट और फर्स्ट, सॉरी। अब एम डी वी माइनस वी प्लस वी जी डी एम, इसके अंदर ये टर्म भी आ गई और ये टर्म भी, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो है। अभी करके दिखाया मैंने कि अगर डी एम डी वी स्मॉल है देन देयर प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब आराम से काम करना है मुझे। ये मेरा रॉकेट है भाई, मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी v,
ये मेरी एग्जॉस्ट गैसेस हैं, नीचे को आ रही हैं। अभी तक जो मैंने क्या बताया था आपको, वी रिलेटिव निकालनी है आपने, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री मास विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मास निकालना है। एलिमेंट्री इज माई गैसेज नाउ, इनिशियल इज माई रॉकेट, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालनी है, मीन्स मुझे Vg माइनस VR निकालनी है बच्चों। Vg नीचे को तो ये माइनस VR बन जाएगी, दोनों को ऐड करना है, तो Vg प्लस V आ गया। मैग्नीट्यूड नीचे को है, मैं ऊपर जा रहा हूं, ये बनेगी। ये बात समझ आ रही है, रिपीट करनी है मुझे, देख लो। दिस इज योर VGR, कोई डाउट हो बच्चों? VGR वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इन अपर डायरेक्शन। इसको यहां यूज करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा जी, ये mdv माइनस आ गया ये, प्लस v रिलेटिव इनटू dm। हाँ जी, दिस इज f एक्सटर्नल dt। अब dt से डिवाइड करूंगा मैं, ये क्या बन जाएगा, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v रिलेटिव इनटू dm बाई dt। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं स्काई इक्वेशन की फॉर्म दूंगा, जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की फॉर्म है। एफ ई एक्स टी इधर आके माइनस का बन जाएगा, ये माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। बेसिकली माइनस क्यों आया कि मेरा मास यहां पर डिक्रीज हो रहा है, जो मैंने पीछे भी अप्लाई की थी इक्वेशन, प्लस वी रिलेटिव माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब अगर मुझे ग्रेविटी काउंट नहीं करनी तो जीरो हो जाएगी ना मेरा बच्चा। सपोज मुझे ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, सबसे पहले देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तक मेरी वो बेसिक शेप नहीं आएगी, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट कि मैं ठीक अप्लाई कर रहा हूं मैथमेटिक्स अपना। ये मैंने किया है कि अगर मेरा एलिमेंट्री मास प्लस में है तो ये प्लस डीएम बाई डी टी आती है, इंक्रीज हो रहा है अगर मास, डिक्रीज हो रहा तो मेरा वहां माइनस है, तो यहां मेरा माइनस आ गया। नाउ आई एम कंफर्टेबल। अब आपको ग्रेविटी नहीं काउंट करनी, मत काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन सबसे पहले आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि जो मैंने रूल अप्लाई करे क्या वो ठीक अप्लाई किया नहीं किया। वर्ड लगा तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी खत्म, जीरो हो जाएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मेरे को न्यूमेरिकल आ जाए कि मुझे ग्रेविटी की भी काउंट करना है जी सारा, तब मैं क्या करूंगा। अगर मुझे ये ग्रेविटी भी काउंट करनी है तब मैं क्या करूंगा, तब तो फिर मुझे बेसिक इक्वेशन तो सबसे पहले डिराइव करनी आनी चाहिए ना मेरा बच्चा जी। तो लो जी, अब इसको मैं पुट कर देता हूं, ये रब कर देता हूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक हो गया जी। तब देखते हैं कैसे करना है। ये हो गया सारा आपका, तो मैंने आपको ये बता दिया कि सारा मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी की है। अब लो जी, देखो जी इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी के, इफ ग्रेविटी इज नॉट काउंटेड, भी मैंने कहा भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बहुत छोटी है, कॉमा देन क्या हो जाएगा, माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। फिर ये करना है जी मुझे। ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो यही आपकी बुक में डिराइव किया हुआ है विदाउट काउंटिंग फोर्स। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कहीं पर भी अपनी बेसिक इक्वेशन को नहीं छोड़ना चाहा। लास्ट में जाके नहीं काउंट करना, मत काउंट करो, क्या दिक्कत है। फिर मैंने क्या कहा यहां से, इसको थ्रस्ट बोलते हैं, तो व्हाट इज थ्रस्ट। फिर मैंने थ्रस्ट कहा आपको, कितना बन जाएगा, माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी मेरा थ्रस्ट बन जाएगा। अब मुझे वेलोसिटी की बात करनी है, भी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की बात करनी है। वहां पर भी दो बातें करूंगा मैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी और इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, दोनों ही बातें करूंगा अभी मैं। तो देखो मैं नहीं अलग अलग बात कर सकता। तो मेरी इक्वेशन तो ये रही, क्या है भाई, एफ एक्सटर्नल, पूरा लिखता हूं इसको, एफ ई एक्स टी माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। राइट बच्चा जी। व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स, एम जी होगी, लेकिन मैंने ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो माइनस एम जी।
राइट, माइनस v रिलेटिव dm बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया। देख लो, छोटी छोटी बातें हैं ये, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कोई डाउट आ रहा है इनके अंदर आपको? दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ठीक है बच्चा जी, अब कोई बात नहीं, और काम करते हैं इसके अंदर। सारी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो। लो देखो जी, इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से, नो नीड। लो जी, माइनस जी माइनस वी रिलेटिव 1 बाई एम डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू डी, सारी इक्वेशन को डी टी से डिवाइड कर दो, माइनस जी डी टी माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई एम इज इक्वल टू डी वी। ठीक है जी, देख लो गुड आउट यहां तक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा? इसकी लिमिट जाएंगी 0 टू टी, इसकी जाएंगी m नॉट टू m, इसकी जाएंगी, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई चक्कर नहीं है, दिस इज 0 टू टी। और ये कहां जाएंगी? u टू v जाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी मैंने कहा था इनिशियल वेलोसिटी u है, मैंने कहा था मुझे कंफ्यूज नहीं करना नाम में, मैंने इनिशियल u मानी है और टाइम t पे v मानी थी मैंने। तो लो जी, ये बन जाएगा माइनस जी टू टी माइनस v रिलेटिव नेचुरल लॉग ऑफ m बनेगा बच्चों जी, ये बन जाएगा m नॉट टू m, और ये बन जाएगा सॉल्व करके v माइनस यू, और v इज इक्वल टू, अब उसको लिख रहा हूं मैं, u माइनस v रिलेटिव नेचुरल लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये m बाई एम नोट बन जाएगा बच्चा। दो, चलो मैं दो स्टेप इकट्ठे नहीं करता, कहीं आपको लास्ट में जाके 1 मिनट में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। 2-3 स्टेप बनते हैं, 2-3 स्टेप पूरे करूंगा इसके, क्योंकि मुझे कंसेप्ट को क्लियर करना है एक दफा। तो यहां पर भी पूरा कर लो फिर अब आप, जब 2-3 स्टेप पूरे कर रहा हूं। लिमिट 0 टू टी डी वी का v बन जाएगा, लिमिट u टू v। लो जी, पहले इसके अंदर आते हैं, माइनस जी ब्रैकेट बिगिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस v रिलेटिव, ठीक है बच्चों जी, नेचुरल लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट v माइनस u, ये बन गया माइनस जी टी। अब इस माइनस को एडजस्ट कर रहा हूं भी मैं, प्लस v रिलेटिव नेचुरल लॉग, अब ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा, m नॉट बाई m इज इक्वल टू v माइनस यू, राइट, और v इज इक्वल टू u प्लस v रिलेटिव नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाई m, ठीक है जी, माइनस जी टी। अब इफ ग्रेविटी इज नॉट काउंटेड, राइट बच्चा जी, कॉमा, देन g जीरो हो जाएगा बेटा जी। व्हाट विल बी रिलेशन? v इज इक्वल टू u प्लस v रिलेटिव नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाई m, राइट। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सेकंड केस, इफ u बराबर है 0, कॉमा, देन v बराबर है v रिलेटिव नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाई m इज इक्वल टू 2.3026 v रिलेटिव, अब log बेस 10 m नॉट बाई m, ये रिलेशन आपकी बुक में डिराइव्ड है बच्चों जी। लेकिन मैंने किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी वेरिएबल मास वाली इक्वेशन को नहीं छोड़ा है, बुक में आपके लिमिटेड सा काम किया हुआ है, विच इज समटाइम बिकम्स डेंजरस। क्यों? अब देखो, मैं फिर कहता हूं बार बार कि कंपटीशन इज नॉट कि आप लिमिटेड काम करो, कंपटीशन इज डिटेल्ड वर्क में से लिमिटेड को सिलेक्ट करो। अब वो सिलेक्शन उस एग्जामिनर पे डिपेंड करती है, ना कि किसी और पे डिपेंड करती है। अगर मैंने पहले ही सिलेक्शन लगा ली है और डिटेल्ड काम नहीं किया है, तो मेरे को तो ऑलरेडी लिमिटेड सा काम आता है, तो मुझे पहले थॉरली सारा काम करना है,
उसमें से जो सिलेक्शन मेरा कंपटीशन में वो लगाना चाहेगा उसको फिर मैं कंप्लीटली एंड कंफर्टेबली उसको सॉल्व करने की पोजीशन में हूंगा। तो मैंने सारे काम में आपके ग्रेविटी को काउंट करके किया है। अब ग्रेविटी नहीं चाहिए, हटा दी, ग्रेविटी हट गई। इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, वो भी हट गई। तो मैं अननेसेसरी ये कहूं कि मैं इनिशियली रेस्ट के ऊपर था, वहां से डिराइव करो, नथिंग डूइंग। तो मैंने पूरे आर्टिकल के अंदर ग्रेविटी को सबसे पहले काउंट किया है, क्योंकि ग्रेविटी मेरी इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है, ठीक है बच्चा। अब एक तो न्यूमेरिकल करूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा ये। लो जी, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। रिलेशन में ऊपर ले लेता हूं, क्योंकि वो मुझे रिलेशन चाहिए होगा ये वाला, फिर बार बार कौन डिराइव करेगा इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस v रिलेटिव, ठीक है जी, नेचुरल लॉग m0 बाई m माइनस gt। ये वेलोसिटी है। वो इक्वेशन तो याद रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो मैस्टर्स का इक्वेशन तो कहीं जहां चाहेंगे वहां जाके लगा लेंगे उसको। तो मैस्टर्स का इक्वेशन तो जहां चाहेंगे वहां जाके लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स इन ए रॉकेट, फ्यूल बर्न्स at rate of 100 kg per second and gases are ejected with speed of 4.5 into 10 raised to power 5 meter per second with respect to rocket। means आपको ये relative velocity दी हुई है with respect to rocket। be careful, बी केयरफुल, आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। क्या कह रहा है वो? इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड एंड गैसेस आर इजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 4.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कैलकुलेट thrust on rocket neglecting effect of gravity, neglecting effect of gravity। what was my Masters का equation? f ext plus v relative minus, because rate of decrease है यहां पर, इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इसको थ्रस्ट बोला हुआ है हमने, ये निकालना भी मुझे, इसको थ्रस्ट बोला है मैंने, और वो कहता है ये जीरो है। तो व्हाट इज बेसिकली एम इंटू इज फोर्स ना बेसिकली, तो थ्रस्ट बोल दिया इसको। तो व्हाट इज थ्रस्ट? माइनस नहीं, व्हाट इज वेलोसिटी? 4.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है जी। तो दिस इज 4.5 इंटू 10 रेज़ टू 6। क्या जाएगा ये? न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है इसके ऊपर, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इसकी वैल्यू 100 दी हुई है मुझे, इसकी नेगेटिव साइन के सब, बिकॉज व्हाट इज फ्यूल बर्न्स एट रेट ऑफ, बर्न्स मींस कम हो रहा है, बर्न्स एट रेट ऑफ दिस मच। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? इसको देख लो बच्चों आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रॉकेट है, उसका जो टोटल मास है वो 10,000 kg है बच्चों। टोटल मास कितना है? 10,000 kg। इजेक्ट्स गैसेस एट ए स्पीड ऑफ
5000 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये गैसेस निकाल रहा है, मीन्स वी रिलेटिव दी है वही उसको, ठीक है जी। और dm बाई डी टी मीन्स बर्न्स फ्यूअल एट रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, ये भी दिया हुआ भाई आपको, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इनिशियल एक्सलरेशन, ठीक है, इफ ग्रेविटी इज काउंटेड, इफ ग्रेविटी इज काउंटेड, इफ ग्रेविटी इज काउंटेड, ये काम करना है भाई आपको। समझ आ गई जी बात आपको। लो जी, व्हाट इज इक्वेशन, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव dm बाई dt विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू m dv बाई dt। ये वाला एक्सलरेशन पूछा जो मैंने पीछे निकाल कर आया हूं आपका विद टाइम वाला एक्सलरेशन। व्हाट इज f एक्सटर्नल, हाँ जी क्या है ये, mg है, v रिलेटिव मुझे दी हुई है, माइनस dm बाई dt मुझे दिया हुआ है, ये निकालना है। तो व्हाट इज dv बाई dt, व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, क्या है जी ये, mg है। आराम से काम करेंगे, पहले मैं इसको सारी क्वेश्चन m से डिवाइड कर दूं पहले, ठीक है, चलो पहले वैल्यू पुट करो इसकी, माइनस mg प्लस v रिलेटिव dm बाई dt विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू m dv बाई dt। तो व्हाट इज dv बाई dt, एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस g प्लस v रिलेटिव माइनस dm बाई dt होल डिवाइडेड बाय मास, यही बनेगा बच्चों जी, चेक कर लो जरा। तो माइनस 9.8 प्लस v रिलेटिव कितनी है बच्चों, 5000, राइट। उसके बाद dm बाई dt कितना दिया है, माइनस साइन के साथ 50 बटा क्या है जी, टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, 10,000 दिया हुआ, टोटल मास 10,000, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये, माइनस 9.8 जमा 25 आ जाएगा, तो 15.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन है बच्चों। देख लो मैंने इस क्वेश्चन में आपकी ग्रेविटी यूज कर दी है, देख लो। अगर मैंने अपने आर्टिकल को शुरू से ही बिना ग्रेविटी के सॉल्व कर लिया तो यहां जाके मैं ग्रेविटी ऐड नहीं कर सकता मेरा बच्चा। तो मैंने क्या कहा है कि जब मुझे किसी आर्टिकल को सॉल्व करना है तो वहां मैंने उसको सॉल्व करते हुए अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगानी है। हां, बाद में आई कैन अप्लाई माई लिमिटेशन की भी, मेरे को ये नहीं काउंट करना, मुझे ये नहीं। अगर मैंने पहले ही सब कुछ लिमिटेशन लगा के काउंट कर लिया उसको, और अगर मैंने क्या कहा कि अगर जो ये लिमिटेशन है वो तो मेरा एग्जामिनर बताएगा क्या लगानी है आपने, मुझे तो पहले सारा ब्रॉड आर्टिकल पता होना चाहिए। अगर मैंने आर्टिकल को पहले ही विद लिमिटेशन सॉल्व कर लिया और एग्जाम के अंदर उसने कुछ और कंडीशन लगा दी, तो आई वॉन्ट बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन ओवर देयर। तो मुझे बेसिक लेवल से सब चीज को अंडरस्टैंड करना। तो मैंने क्या किया, पहले आपका नेस्टर्स का इक्वेशन इंक्रीज इन मास से, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में मुझे चीजें जल्दी समझ आती हैं। फिर मैंने न्यूमेरिकल किए, एक में मैंने पॉजिटिव सेंस यूज की, एक में मैंने नेगेटिव सेंस यूज की। फिर मैंने एक आपका नेगेटिव सेंस का आपकी थ्योरी का आर्टिकल किया रॉकेट प्रपल्शन का, उसमें फिर मैंने कहा हमने वहां जो आर्टिकल बुक में किया उसमें ग्रेविटी काउंट नहीं की, बट आई हैव टू बी काउंट, मुझे काउंट करनी पड़ेगी, बाद में उसको जीरो करूंगा मैं, क्योंकि अगर मुझे न्यूमेरिकल ग्रेविटी वाला आ गया देन आई वॉन्ट बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। को डाउट हो बच्चों? ठीक है बेटा जी, तो मैंने आपका आज वेरिएबल मास सिस्टम किया है, इसको आप ढंग से करो। बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, कंसेप्चुअली मींस अंडरस्टैंड करने वाला आर्टिकल है। एग्जाम में जो आपको कंपटीशन में न्यूमेरिकल आएगा वहां नॉर्मली ग्रेविटी को वो काउंट करके आपसे चीजें पूछता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो और बस।